बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। यह सत्संग क्यों हो रहा है सबको मालूम ही है। विकास जी और मनीष जी दोनों के पिताजी आसार संसार को छोड़कर परलोक सिधार गए। उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान बालकांड से श्रवण कर रहे थे। सुनी समुझहि जन्मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयागराज में स्नान करते हैं। हम आप प्रयागराज का नाम सुने होंगे कि प्रयागराज इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज ही उसका नाम पड़ गया है। वह प्रयागराज में जो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उनका सब पाप नाश हो जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वह जड़ प्रयाग के संबंध में नहीं कहते। वह जड़ है, कहीं आता जाता नहीं है। और जहां जिस प्रयागराज में हम आप बैठे हुए हैं, ये चलता फिरता तीर्थराज है। चलता फिरता तीर्थराज, साधु का जो समागम है, साधु का जो सत्संग है, वह चलता फिरता तीर्थराज है। और इस तीर्थराज में जो आनंदित मन से डुबकी लगाते हैं,
उनको 4 फलों की प्राप्ति होती है शरीर के रहते हुए। हम आप पंडित जी को बुलाते हैं तो वे कहते हैं मरने के बाद जो आप कुछ दान पुण्य कीजिएगा मरने के बाद आपको मिलेगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर के रहते हुए 4 फलों की प्राप्ति होती है। मरने के बाद कौन जानता है किसको क्या होगा, इसको कौन जानता है। लेकिन शरीर रहते हमारे आंखों के सामने ही अगर यह 4 चीज मिल जाए तो फिर मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। और वह 4 चीज क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 चीज। अर्थ तो हम लोग जानवे करते हैं, धन संपत्ति कौन नहीं चाहता है। एक धन संपत्ति बाहरी धन संपत्ति होता है और दूसरा आंतरिक होता है। तो ये बाहरी संपत्ति कितना हो किन्हीं के पास हो उससे संतुष्टि नहीं आती है। अरब खरबलों संपत्ति उदय अस्तलों राज, तुलसी तो भी मरण है आवे कोने काज। अरब खरब की